गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारा जो क्लास 10th की जो वीडियो लेक्चर की सीरीज चल रही है उसका ये थर्ड लेक्चर है। ठीक है, जिसमें हम लेक्चर में पढ़ना है इर्रेशनल नंबर के बारे में। क्लास 9th में जब आप थे तब भी आपने इर्रेशनल नंबर जो थे वो पढ़े थे। वहां पे आपने पढ़ा था कि इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, शायद आपको ध्यान भी होगा। ठीक है, कि हम लोग √2 की नंबर लाइन बनाते थे, उसमें से फिर √3 की नंबर लाइन बनाते थे, ऐसा आपको ध्यान होगा। अब यहाँ पे क्लास 10th में हमें पढ़ना है कि कोई हमें इर्रेशनल नंबर दे रखा है तो हमें उसको प्रूफ करना है कि इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इर्रेशनल नंबर। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग करते हैं। हमें प्रूफ करना है कि √2 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग उसको देखते हैं, समझते हैं, और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। एक तो वो है लॉन्ग डिवीजन जो मेथड होता है, इससे स्क्वायर रूट निकालते हैं, इससे पॉइंट में आएगा। फिर हम लोग देखेंगे कि ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, उससे जो बताते हैं। एक तो मेथड वो होता है, पर यहाँ पे जो हम देखेंगे यहाँ पे एक मेथड होता है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम लोग जो भी यहाँ पे अभी पढ़ेंगे वो सारे ही क्वेश्चन हम लोग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व करेंगे। ओके, सो we shall prove this by method of contradiction। ये है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन जिससे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए लेट अज्यूम √2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो क्या देखा हमने, हम लोग इसको जो प्रूव कर रहे हैं वो कर रहे हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से। ठीक है, हमने अज्यूम किया है √2 जो है वो रैशनल नंबर है। हमें लेना क्या है, इर्रेशनल। हमें प्रूव करना है रैशनल, हमने लिया है रैशनल। ये इस बात क्वेश्चन जो है इसका कंट्रेरी है ये। राइट, सो 2 इज रैशनल नंबर। जो हमने माना ही है √2 रैशनल, तो क्या होगा, √2 इक्वल्स टू a/b। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा a/b। a/b कुछ भी नया नहीं है इसमें, ये है हमारा p/q। हम लोग क्या होते हैं, रैशनल नंबर जो होता है वो p/q की फॉर्म में होता है, तो यहां p/q ना लेके हमने a/b ले लिया। करेक्ट। आइए a और b के बारे में देखते हैं। a और b क्या है, कैसे क्या है इसमें। फर्स्ट a और b जो है इररिड्यूसिबल फॉर्म में है। इररिड्यूसिबल फॉर्म क्या होती है, जिसे हम आगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में ना कर पाएंगे। ऑलरेडी सिंपल फॉर्म, इससे ज्यादा रिड्यूस या सिंपल नहीं कर सकते, इससे ज्यादा हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ये मतलब हुआ, मतलब कि ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। राइट, देन A and B आर सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कुछ भी कॉमन नहीं है, उनमें कुछ और नहीं घटा, तो ये को प्राइम भी होगा। जब को प्राइम होगा तो फिर क्या होगा, A and B have no common factors other than 1। तो A और B का कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। ठीक है, आइए तो हम लोग क्या करते हैं, हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड करते हैं। तो ये √2 का स्क्वायर होगा, यहां पे a/b जो लिया है इसका स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर का क्या आएगा, ये हमारा √2 का स्क्वायर हो गया 2, और ये हो गया a² अपॉन b²। राइट, अब हम लोग
बी स्क्वायर से इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बी स्क्वायर से, तो ये जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी काफी इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन हमारी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां पे एक छोटी सी बात और समझते हैं आसानी से समझने के लिए कि जो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2, राइट। ये बात लिखना जरूरी नहीं है लेकिन ये बात जानना जरूरी है। ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2 मतलब क्या हुआ, 2 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो क्या होगा फिर 2 डिवाइड ए को भी करेगा, राइट। यहां ये तो मतलब हुआ 2 डिवाइड ए स्क्वायर को कर रहा है, ए स्क्वायर डिवाइड होगा तो हमारा ए भी 2 से डिवाइड होगा, करेक्ट। ओके, आगे बात करते हैं। Therefore, let अब a 2 को डिवाइड कर रहा है तो मान लीजिए कोई हमारा एक इंटीजर है जो c आ रहा है, राइट। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग a इक्वल्स टू 2c। यहां से जो a की वैल्यू आई है उसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, ठीक है जी बात, आइए देखते हैं। जो हमारे ये a की वैल्यू आई है 2c, सब्स्टिट्यूट करना है मुझे इक्वेशन नंबर 1 में। देन substitute the value of a in equation number 1। तो ये क्या है 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2c, तो डालते हैं 2b स्क्वायर 2c का होल स्क्वायर, जो ये वैल्यू है हमारे पास, सॉल्व करते हैं। ये आ गया हमारा 2b स्क्वायर और ये आ गया 4c स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, ये आया हमारा 2c स्क्वायर, करेक्ट बात। ठीक है, यहां भी एक बात जो लिखना जरूरी नहीं है पर पता होना चाहिए, c स्क्वायर क्या है, c क्या है यहां पे, c इज सम इंटीजर, राइट। c एक इंटीजर है, c क्या है हमारा b स्क्वायर अपॉन 2, तो यहां भी क्या मतलब आया हमारा 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो फिर 2 डिवाइड क्या करेगा हमारा b को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे जो a स्क्वायर a है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, यहां पे b स्क्वायर b है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ 2 जो है वो a और b का दोनों का कॉमन फैक्टर है। Thus, 2 is a common factor of a and b, राइट। ये बात सही है। तो 2 जब तो हमारा जो पहले देखा हम लोगों ने कि जो a स्क्वायर है और a है उसको भी 2 डिवाइड कर रहा है, यहां देखा जो b स्क्वायर और b है उसको 2 डिवाइड, मतलब a और b दोनों को 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 2 जो है वो हमारा कॉमन फैक्टर है a एंड b का। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझना है इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इसी पे बेस सारे क्वेश्चन ऐसे इसी फॉर्मेट पे ही होने हैं लगभग। ठीक है, ये हो गया। तो इससे क्या हुआ, ये हमारा किस चीज को कनेक्ट कर रहा है, ये हमारा जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन के बिगिनिंग में जहां a अपॉन b के बारे में लिखा था उन बातों को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। जो रेशनल नंबर में जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको ये बात हमारे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, करेक्ट। सो बट दिस contradict our assumption
that A and B have no common factor other than 1। इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है ये बात, जहां हमने माना था बिगिनिंग में कि ए और बी का सिर्फ कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इस बात को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? सो आवर assumption जो हमने लिया था that √2 is rational is wrong। तो जो स्टार्टिंग में हमने माना था assumption कि हमारा √2 जो रेशनल है वो हमारा रॉन्ग है, तो क्या कंक्लूड हुआ? सो वी कंक्लूडेड that √2 is irrational number। ठीक है बात, ये हमारा प्रूफ हो गया। इसे कहते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जहां हमने पहले कोई assumption लिया और लास्ट में देखा कि वो चीज उस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। जब वो चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है मतलब क्या हुआ? हमने स्टार्टिंग में कुछ गलत ले लिया। जब वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है स्टार्टिंग में कुछ गलत ली हमने, ठीक है, तो फिर सही क्या है? जब हमने कोई चीज ली है जो हमारी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, जो हमने assumption लिया कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, सही क्या है? जो हमने assumption नहीं लिया वो सही है, यानी कि जो क्वेश्चन किया है इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल की प्रॉपर्टी दिखाने लगा ये, तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, ओके। आइए एक एग्जांपल और समझते हैं इर्रेशनल के लिए। ये है क्वेश्चन, प्रूफ दैट √3 इज इर्रेशनल। फिर से कह रहा हूं, इनके स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम है सारे क्वेश्चंस के, ठीक है, तो ध्यान से उसको देखना है और बहुत ही सिंपल है, कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना है, क्या करना है हमें, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्वेश्चन इज प्रूफ दैट √3 इज इर्रेशनल। तो यहां क्या करना है हमको? फिर से किससे प्रूफ करना है? प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। पहली लाइन हम लोग क्या लिखेंगे? वी शैल प्रूव दिस बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, हमें क्वेश्चन प्रूव करना है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। ठीक है जी, तो हम लोग क्या करते हैं? इसका हमारा क्या है? ये हो गया, हमने ये मान लिया मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व करना है। देन उसके बाद हम मानेंगे ये जो नंबर हमें दे रखा है, जो क्वेश्चन दे रखा है, ये जो क्वेश्चन में दे रखा है उसका कॉन्ट्रेरी है। कॉन्ट्रेरी मतलब उसका विपरीत है, ठीक है, उसका अपोजिट है। तो इर्रेशनल है तो हम क्या लेंगे? रेशनल। सो लेट assume √3 is रैशनल। ठीक है, ये क्वेश्चन का कॉन्ट्रेरी है, ठीक है, √3 इज रैशनल। अब जब रैशनल नंबर लिया हमने तो क्या मतलब हुआ? देन √3 इक्वल्स टू क्या हुआ? a अपॉन बी। a अपॉन बी की जगह आप p अपॉन क्यू भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर हमने यहाँ पे a अपॉन बी लिया है। आइए अब a अपॉन बी के बारे में जरा जानते हैं। a और b को ऑपरेशन करते हैं जरा, इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या खासियत है इसके अंदर। फर्स्ट, ये जो है ये इरिड्यूसिबल फॉर्म में है। a अपॉन b जो है ये इरिड्यूसिबल फॉर्म। इरिड्यूसिबल क्या होता है? जो फर्दर रिड्यूस ना हो, जो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, तो ये हमारा इरिड्यूसिबल है। ये इरिड्यूसिबल फॉर्म है, कह सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ऑलरेडी सिंपल है। सेकेंड चीज, ए एंड बी क्या हुए? आप को प्राइम हो गए। को प्राइम नंबर क्या होता है? जिनका SCF 1 होता है। SCF 1 मतलब क्या हुआ? जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। ये बात भी लिख लेते हैं। देन A and B have no common factor other than 1। ठीक है, तो हमने माना √3 जो है वो रैशनल नंबर है, तो √3 माना a अपॉन बी है। a अपॉन बी के बारे में थोड़ी बातें हमने जान ली
कि ये इररिड्यूसिबल फॉर्म में, दैट मीन सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ए एंड बी आर को प्राइम है। जब ए एंड बी को प्राइम है मतलब क्या हुआ, को प्राइम नंबर क्या होते हैं कि इनका एचसीएफ 1 हो, मतलब कॉमन फैक्टर 1 हो। इस बात को लिख लिया हमने। ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, तो केवल 1 ही यहाँ कॉमन फैक्टर है। ठीक है, यानी क्या करेंगे हम लोग, क्या स्टेप आया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों स्क्वायर करते हैं। तो ये √3 का स्क्वायर और a/b का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा हमारा, √3 का 3 हो गया, ये आ गया a स्क्वायर, ये आ गया b स्क्वायर। b स्क्वायर से हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आएगा हमारा 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, राइट। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है हमारे, इसे मानते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आगे जाके हम हमारा एक ही कुछ वैल्यू आएगी सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन यहां पे उसका कुछ लोग कुछ बात समझ में ना आए, कोई आगे स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, तो उनके लिए है ये हमारा b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, ये जो 3 है ये अपॉन 3। ये बात लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि मतलब क्या हुआ, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 3 जो मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में, या फिर कह सकते हैं बोथ साइड हमने 3 से डिवाइड कर दी इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई। तो इससे मतलब क्या आया, यहां से क्या मतलब निकला हमारा, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। 3 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, करेक्ट। इससे एक बात और निकल के आई कि 3 जो है वो हमारा a को भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड a। ठीक है, तो हमारा 3 a को डिवाइड भी करेगा। Therefore, जब ऐसा ही हो रहा है, Therefore, जब एक 3 को डिवाइड करेगा तो डिवाइड करेंगे तो हमारा एक कोई इंटीजर आ जाएगा c। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम लोग, तो a इक्वल्स टू 3c। c क्या है यहां पर, c इज सम इंटीजर 3c। और हमें a की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में डालना है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब a की वैल्यू डालते हैं हम, तो ये आया 3b स्क्वायर और ये a स्क्वायर वैल्यू 3c है। मैं यहां सामने से लिख रहा हूं ताकि मेरा एक ही पूरे बोर्ड पे क्वेश्चन आराम से आ जाए, आप चाहे तो स्टेप बाय स्टेप आराम से करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3b स्क्वायर, ये 19c स्क्वायर, राइट। फिर सॉल्व करेंगे, आ जाएगा b स्क्वायर, ये बचा हमारा 3c स्क्वायर, करेक्ट। इस बात को थोड़ा आसान समझने के लिए हम लोग एक चीज और समझते हैं, क्या मतलब हुआ, c स्क्वायर क्या हुआ हमारा b स्क्वायर अपॉन 2, राइट। इसे लिखना जरूरी नहीं है, फिर से बता रहा हूं मैं, लेकिन समझना जरूरी है इस बात को कि जो, सॉरी यहां पे 3 आएगा हमारा, यहां 3 है, 3 b स्क्वायर अपॉन 3। तो इसका क्या मतलब हुआ स्टेटमेंट का, 3 जो है 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। जब b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो b को भी डिवाइड करेगा, राइट। ये हो गया। अब यहां पे जो 3 है वो b को डिवाइड कर रहा है। इससे पहले मैंने देखा कि ये a को डिवाइड कर रहा है, यानी 3 a और b दोनों को डिवाइड करे। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो 3 है वो दोनों का कॉमन फैक्टर है। thus 3 is common factor of a and b, राइट। पर जब ये बात लिखी है हमने तो यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। कॉन्ट्रडिक्शन क्या आ गया कि हमने स्टार्टिंग में क्या लिया है, स्टार्टिंग में क्या लिया हमने कि a और b का ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर है। अब उस बात को हमने जो लिया 1 फैक्टर वो यहां आके कॉन्ट्रडिक्ट होने लगे, क्योंकि यहां पे आ रहा है a और b का 3 कॉमन फैक्टर है। सो तो ये फैक्ट से क्या हुआ, बट this contradicts our fact that
A and B have no common factor other than 1। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो अजम्पशन है सो आवर अजम्पशन that root 3 is rational is wrong या incorrect, wrong या incorrect कुछ भी लिख लीजिएगा। इस बात से क्या हुआ कि हमने जो assumption लिया है रूट 3 रैशनल नंबर है वो हमारा incorrect है। सो क्या हुआ, hence या फिर we concluded that root 3 is irrational नंबर। इसे कहते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। आराम से एक एक चीज देखिए, समझिए, करिए, बहुत ही इजी है। ओके, थैंक यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इर्रेशनल। ओके, अगेन इस टाइप के क्वेश्चन लोग क्या करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से ही करेंगे। सो वी राइट फर्स्ट लाइन, क्या वी शैल prove this by method of contradiction। ठीक है, ये हमारा मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, इसे हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या ले लेंगे हम लोग, लेट assume 5 minus root 3 is rational number। ये जो अज्यूम किया है, ये क्या है, जो क्वेश्चन देता है उसका एक कॉन्ट्रेरी है, मतलब कि उसकी ये विपरीत बात है। वहां कहा रैशनल, हमने माना रैशनल। इसे कहते हैं कि ये जो है 5 माइनस रूट 3 ये उसका कॉन्ट्रेरी है। ठीक है, ओके, जब ये माना है देन 5 माइनस रूट 3 को क्या आएगा, a अपॉन बी आएगा। a अपॉन बी के बारे में फिर से वही बात कर लेते हैं जो हम लोगों ने पहले की है। राइट, क्या होता है, ये इररिड्यूसिबल होगा, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। इररिड्यूसिबल होगा तो क्या होगा, a एंड b आर को-प्राइम, को-प्राइम होगा। जब को-प्राइम होगा तो क्या होगा, a और b का कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। सो a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। करेक्ट बात, ठीक है। सो फिर से क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार, 5 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू a अपॉन बी। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। ठीक है, रीअरेंजिंग द इक्वेशन। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको रूट 3 एक तरफ रखते हैं, बॉली टर्म एक तरफ रखते हैं। तो ये 5, ये a अपॉन बी यहां प्लस में, इधर आएगा तो ये माइनस में हो गया, और ये रूट 3 यहां माइनस में वहां जाएगा तो ये प्लस में हो गया। राइट, इतनी बात सही है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारी इक्वल होनी चाहिए। यदि ये रैशनल है तो हमारी दोनों रैशनल होनी चाहिए। करेक्ट बात, आइए देखते हैं। सिंस a एंड b आर इंटीजर, जो हमारे a और b है ये इंटीजर है, 5 भी हमारा इंटीजर ही है, दिख रहा है। इनका डिफरेंस भी जो है इंटीजर यानी कि रैशनल नंबर होगा। राइट, सिंस a एंड b आर इंटीजर, so we get, and we can say that 5 minus ab is रैशनल नंबर। करेक्ट बात, जब ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी रैशनल है तो राइट हैंड साइड भी रैशनल होनी चाहिए। सो रूट 3 इज रैशनल।
सो √3 इज रैशनल। बट लेकिन क्या हुआ, √3 रैशनल होता है क्या? नहीं होता है, ये हमारा इस सिस्टम को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। बट दिस contradicts our fact that √3 is irrational। तो ये हमारा उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जहां पर √3 इरेशनल नंबर है। सो क्या मतलब हुआ इसका, जो हमने अजम्पशन लिया है, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। So our assumption is wrong. So we conclude that 5 minus √3 is irrational number। ठीक है, इसे कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इसे कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रूव दैट 3√2 इज इरेशनल। अगेन इसे हमें मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से करना है। फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, जिस मेथड से करें उस मेथड का नाम। सो व्हाट वी राइट हियर, सो वी शैल प्रूव दिस बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, लेट अज्यूम 3√2 इज रैशनल। ठीक है, इसको बोलते हैं कि ये कॉन्ट्रेरी है। कॉन्ट्रेरी मतलब क्या होता है कि जो हमें दे रखा है क्वेश्चन, उसका हमने उल्टी बात ली है, हमने कॉन्ट्रेरी सिस्टम, कॉन्ट्रेरी हुआ। ठीक है, 3√2 इज ए रैशनल। देन 3√2 रैशनल लिया है, तो क्या मतलब होगा, ये ए और बी, वही P/Q की फॉर्म में लिख दिया हमने, ए और बी। अब ए और बी के बारे में क्या पता होना चाहिए हमें। आओ ए और बी को ऑपरेशन करते हैं। इस ऑपरेशन में क्या निकलेगा, एक तो निकलेगा ए और बी इररिड्यूसिबल है। इररिड्यूसिबल है मतलब क्या हुआ, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब इसके आगे ही सॉल्व नहीं हो सकते, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। इररिड्यूसिबल है तो मतलब क्या हुआ, ए एंड बी आर को-प्राइम। को-प्राइम क्या होता है जी, को-प्राइम क्या होता है, जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, मतलब उसके और कोई फैक्टर नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, A and B have no common factor other than, राइट। इतनी बात सही है, कोई फैक्टर नहीं, बार बार यही देख रहे हैं हम लोग, तो बात समझ में आई गई होगी। सो क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन हमारा 3√2 equals to A/B। सो रीअरेंजिंग द इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं, तो लिखते हैं हम लोग √2 A/3B। ठीक है, दोनों तरफ हमने 3 से डिवाइड कर दिया है, राइट। ये आया √2 इक्वल्स टू A/3B। हम लोग लेते हैं ये जो हमारे राइट हैंड साइड, इसको लेते हैं, सिंस A and B are integer, then we get A/3B is a ये रैशनल नंबर। क्या क्या लगा, ए और बी हमारा इंटीजर है, 3 तो है ही इंटीजर। ठीक है, तो हमें A/3B जो है वो हमें रैशनल नंबर मिलेगा। यदि एक राइट हैंड साइड हमारे रैशनल, लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड इक्वली होनी चाहिए। सो
रैशनल। √2 भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता। होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो होना चाहिए, होता नहीं है, इसलिए यही बात क्या हुई, यही तो कॉन्ट्राडिक्शन है, यही इसका नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी शायद आपको। सो √2 इज रैशनल, बट this contradicts our fact that √2 is, तो ये इस फैक्ट को गलत कर रहा है जहां हमने लिया था कि √2 इज इरेशनल है। ठीक है, यहां क्या इरेशनल पर होता तो इरेशनल है, तो हमारा ये जो बात है ये उस फैक्ट से गलत सिद्ध हो रही है। सो our assumption is wrong। assumption क्या लिया था? 3√2 is a rational number, ये assumption हमारा wrong है। hence सही क्या है? 3√2 is, चाहे आप यहां hence लिख दीजिए, चाहे यहां पे we conclude that 3√2 is a irrational, कुछ लिख दीजिए। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।